नहीं फैताल जानबूझ कर लोगों नहीं तो मैं कना ही कर देता ही इन्हें सीधो करके देता बुच्ची बना जाए 1 मिनट का पकड़। इलाज एक ही है दोस्तों, ऐसी मोटी चमड़ी वालों का इलाज इनके व्यापार पर इनके चांदी का जूत लगेगा तब इनके समझ में आएगा। प्रशासन ने जो इन कोचिंग वालों के दलाली करने में लगा हुआ है। ये लोग ये व्यापारी हैं, व्यापारी लूटने के लिए आता है। ये यहाँ काम कर रहा था, उसकी इनकी लापरवाही से जान चली गई। हमारी लड़ाई है तो प्रशासन की लापरवाही से और इस कोचिंग संस्थान से 18 घंटे में ना प्रशासन उनको समझा पा रहा है ना अपन समझा पाए। बेवजह थारे पर कोई आप बताओ वाली बात में थे को डंडा मारोगा। मैं प्रशासन के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से महत्वपूर्ण इस शेखावाटी का वो मजदूर है जिसकी बेवजह जान गई और अनहोनी का शिकार हुआ। सज्जन सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बात लेकर के नहीं आया कि आपका निदान इस प्रकार से होगा, इस बात को लेकर के नहीं आया कि आपकी जो पीड़ा है उस पीड़ा का निदान हम इस प्रकार करेंगे। इसलिए हम लास्ट में अंधा करके हम जब वहाँ पर हॉस्टल में बैठे बैठे परेशान हो गए, हमारी कोई सुधरने वाला नहीं आया, तब जा करके हम इस कोचिंग के दर पे आए हैं। नहीं, ऐसे लोगों का शक्ल देखने का धर्म नहीं है कि जिनके परिवार का मेंबर, हम तो परिवार का मेंबर ही मानते हैं कि पिछले 3-4 साल से जो इनके यहाँ काम कर रहा था उसकी इनकी लापरवाही से जान चली गई और इनका कोई नुमाइंदा आकर के ये कहने वाला नहीं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बैठे हैं। कोई बीच में आकर के कोई संतुष्टिपूर्ण बात करके नहीं गया। इसलिए हम अंता करके यहाँ आए हैं और ये मैं कह देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। क्योंकि ये जो नाव दिख रहे हैं, ऐसे नाव, ये बहुत बड़े नाव हैं, ये दिल्ली तक लूट करते हैं। अगर इनकी जगह कोई सीकर का कोचिंग वाला होता तो इतनी देर में अपने परिवार का मेंबर समझ करके भी वो अपने बीच में आकर के अपना दर्द सुनता। लेकिन ये लोग वे व्यापारी हैं, व्यापारी लूटने के लिए आता है, व्यापारी धन संग्रह करने के लिए आता है। व्यापारी को मानवीय संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए हमें ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, कोई घंटे 2 घंटे की लड़ाई नहीं है। और हमारी लड़ाई कोई यहाँ के कोई और किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई है तो प्रशासन की लापरवाही से है और इस कोचिंग संस्थान से है। हम न्याय लेकर के जाएंगे। तमाम साथियों से अपील है कि सभी साथी संघर्ष के जज्बे के साथ शांति प्रिय तरीके से, क्योंकि हमें रात को भी यही रुकना पड़ेगा जब तक ये नहीं, जब तक इनके मरोड़ी नहीं लगेगी तब तक ये कोई छाटा भी नहीं देने वाले, क्योंकि ये बहुत हरामी आदमी होते। इनको, इनके कंपनियों के नियम हमारे गांव देहात में रहने वाले, हमारे शहर में रहने वाले गरीब लोगों के खिलाफ होते हैं। इसलिए आप तमाम लोग एकजुट होकर के हम लड़ेंगे और बहुत टाइम तक यहाँ रुकना पड़ेगा। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, कोई अनुशासनहीनता नहीं करेगा। धन्यवाद साथियों। विश्वास दिलाते हैं कि जो अन्याय आज मृतक सज्जन सिंह के साथ हुआ है, जो यहाँ पर अपना गुजारा करने के लिए इनके परिवार का हिस्सा था और उनके एक दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है, लेकिन ये लोग आज तक पूछने के लिए भी नहीं आ रहे हैं कि क्या हुआ, हमारा सज्जन सिंह का, हमारे परिवार का हिस्सा था। आज काफी देर हॉस्पिटल में गुजारने के बाद में प्रशासन ने जो इन कोचिंग वालों के दलाली करने में लगा हुआ है, वो भी नहीं चाहता कि सज्जन सिंह को न्याय मिले। हम तो आपको यही विश्वास दिलाते हैं कि अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आकाश कोचिंग के बाहर पधारे हैं और कोचिंग वालों से भी कहना चाहते हैं कि सज्जन सिंह आपके परिवार का हिस्सा था, आप आइए। यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनके परिवारजन के लोग हैं, जो अन्याय के इस लड़ाई में न्याय दिलाने के लिए जो लोग आए हुए हैं, उनसे आकर के वार्ता करें और बातचीत करें, ताकि सज्जन सिंह तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके परिवारजनों को न्याय मिल सके। जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम कहना चाहते हैं
कि जल्द से जल्द समय रहते हुए कोचिंग वालों से बात करें, जिला प्रशासन से बात करें। यहाँ पर जो जनता आई हुई है वो न्याय की लड़ाई के लिए आई हुई है। यह जनता लावारिस नहीं है। यह इस मंच के आदेश का पालना मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि इस मंच से जो भी मंच का संचालन हो उसके आदेश की पालना करें, क्योंकि हम सज्जन सिंह को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, ना कि कोई न्यूसेंस करने के लिए। कई बार आंदोलन के अंदर होता है कि कोचिंग वाले 2-4 लोगों को, ऐसे आवारा लोगों को हमारे बीच में भेज देते हैं और वो शांतिपूर्ण चलने वाले आंदोलन में न्यूसेंस करके हमारी एकता को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए मैं तो साथियों आपको यही विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आपके बीच में रहेंगे, और जरूरत पड़ने पर, क्योंकि कुछ देर पहले ही हमें यह सूचना मिली, हम ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रतिनिधिमंडल बैठ करके, परिवार जन बैठ करके इस आंदोलन की जो रणनीति तय करके जो भी दशा दिखाएंगे उसमें SFI का एक कार्यकर्ता इस अन्याय की लड़ाई में, न्याय की लड़ाई के लिए आपके साथ हमेशा, क्योंकि SFI तो वो विद्यार्थियों का छात्र संगठन है जो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और आज अन्याय सज्जन सिंह के साथ हो रहा है, सज्जन सिंह के परिवार के साथ हो रहा है। इसलिए मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि SFI का एक कार्यकर्ता इस न्याय की लड़ाई में आपके साथ है। वर्षों से अपना ईमानदारी से यहाँ संस्थान में काम कर रहा था। खासकर सीकर शहर में ऐसी एक दो संस्थान है जो बाहर की हैं और ये अपने लोगों की मानवीयता मूल्य नहीं जानते। इनको सिर्फ इतना ही मतलब है कि सीकर शहर के आसपास के बच्चों का एडमिशन लें, उनसे पैसे लें। इन कोचिंगों को, दोनों कोचिंगों को, जो बाहर की कोचिंगों को अपनी संवेदनशीलता, अपनी मानवीयता, अपने परिवारों की इनको कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से 8 बजे सज्जन सिंह यहाँ कोचिंग में आते हैं और रजिस्टर में साइन करते हैं, 1-2 घंटे ड्यूटी करने के बाद में कोचिंग के कुछ नुमाइंदे उनको बाहर कोई कोचिंग के काम के लिए भेजते हैं और सज्जन सिंह का इस मेन गेट के सामने एक्सीडेंट हो जाता है। बड़े दुख की बात है कि आधे 1 घंटे तक कोचिंग का एक नुमाइंदा भी सज्जन सिंह को यहाँ उठाने के लिए नहीं आता है। किसी टेम्पो वाले को भला हो, सज्जन आदमी था, यहाँ का लोकल आदमी था, उसने सज्जन सिंह को हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराया। कोई भी कोचिंग वाला कल रात से 10 बजे तक, अभी हम शाम को 5-6 बज रहे हैं, तब तक एक भी बंदा हॉस्पिटल में मोर्चरी में नहीं आया कि भाई हमारा कोचिंग का आदमी था, कोचिंग का गार्ड था। जो कोचिंग का गार्ड की एक सद्भावना होती है कि रात को गार्ड के ऊपर पूरी जिम्मेदारियां होती है कोचिंग की, क्योंकि पूरी कोचिंग की सुरक्षा अगर कोई रखता है तो एक गार्ड रखता है। और कोचिंग के मालिक, कोचिंग के नुमाइंदे, एक बंदा भी ट्रॉमा यूनिट के पास नहीं आता है, हॉस्पिटल में नहीं संभालता है, न सज्जन सिंह के घर वालों को संबोधित करता है कि भाई रात को ये बात हुई, ये हादसा हुआ। ये लोग तारपुरा में जैसे भी सूत्र होते हैं, सब लोग यहाँ तारपुरा के 36 कौम के लोग, किसान मजदूर लोग, युवा साथी, सब लोग आकर पूरी ढाणी से आकर हॉस्पिटल के ट्रॉमा यूनिट के सामने 2 घंटे तक, सुबह 3-4 घंटे से धरना दे रखा है। फिर भी जिला प्रशासन भी कोचिंग प्रशासन पे दबाव नहीं दे रहा है और कोचिंग प्रशासन का एक भी बंदा हमारे पास नहीं आ रहा है। तमाम साथियों से, तमाम गाँव के मेरे नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल शाम तक, कल पूरे दिन यहाँ धरना देकर हम सज्जन सिंह को न्याय दिलाएंगे। सज्जन सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सज्जन सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सज्जन सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आकाश कोचिंग हाय हाय, हाय 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 हाय। आकाश कोचिंग हाय हाय, हाय 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 हाय। कोचिंग के लोग भी बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कमजोर हैं, घंटे 2 घंटे में चले जाएंगे, पर मैं जिला प्रशासन को भी अवगत करना चाहता हूँ कि ये गाँव सीकर का तारपुरा गाँव है, कहीं न कहीं कमजोर और डरने वाला गांव नहीं है। सब लोग आज जितनी भीड़ है उससे कल हजारों की भीड़ में यहाँ पर धरना देकर सज्जन सिंह को न्याय दिलाने का काम करेंगे। पहले तो दोनों हाथ खड़े करके यह आश्वासित कर दो कि संघर्ष चाहे 2 दिन चले, चाहे 10 दिन चले, हम आज जितनी संख्या में है कल इससे 10 गुना ज्यादा संख्या में होंगे और परसों उससे 100 गुना ज्यादा संख्या में। अब फैसला ये है, ये ना कोचिंग वाले के कान पे जू रेंग रही है। कल से लेके अब तक 18 घंटे हो गए ताराचंद जी, मेरे ख्याल से 18 घंटे में ना प्रशासन उनको समझा पा रहा है ना अपन समझा पाए। इनको समझाने का एक ही तरीका है, मोटी चमड़ी के लोग होते हैं, इनको इंस्टीट्यूट चलाना है तो ये अपन से पूछ के चलाएं। बाहर से आकर के ये लोग इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं कि हमारा एक परिजन जो इनके भी परिवार का सदस्य था,
और एक अनहोनी की का शिकार हो गया और इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं भेजा होगा और ये लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। इलाज एक ही है दोस्तों, ऐसी मोटी चमड़ी वालों का इलाज इनके व्यापार पर, इनके चांदी का जूत लगेगा तब इनके समझ में आएगा। और चांदी का जूत लगाने का तरीका एक ही है कि इस कोचिंग के ताला लगा देंगे। प्रशासन के साथ ही यहाँ खड़े हैं, 20 मिनट में 30 मिनट में जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि वो बच्चे भी हमारे शेखावाटी के हमारे परिवारों के बच्चे हैं, उनको बाहर निकाल दे, हम इसके ताला लगाएंगे। और जब तक ये कोचिंग के जो संचालक है वो यहाँ आकर के ये वार्ता नहीं करते हमारे लोगों से और संघर्ष समिति से, तब तक इसका ताला खोलने नहीं देंगे, तब इनके जाकर के कान पे जूरेंगे जी। आप सहमत हो इस बात से? हम यहाँ 4 दिन बैठे रहे, इनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनको फर्क उसी से पड़ेगा जिससे इनके चांदी का जूत लगे, और वो चांदी का जूत देने का काम हम लोग कर लेंगे। डरने वाले लोग नहीं, हम लोग हमेशा से गरीब के लिए, गुरबे के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ये सब किसी शासन से, किसी प्रशासन से डरने वाले लोग नहीं। हमारा परिजन गया है, या तो ये आकर के वार्ता कर ले, नहीं इलाज करने का काम हम लोग 2 घंटे भर में कर ही देंगे। पूरी शांति से, पूरे संयम से हम लोग 12-18 घंटे से बैठे। इन लोगों के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। मैं प्रशासन के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से महत्वपूर्ण इस शेखावाटी का वो मजदूर है जिसकी बेवजह जान गई और अनहोनी का शिकार हुआ। अगर आप उसको न्याय दिलाने में असक्षम हो, आप छोटो जगह, हम न्याय लेना जानते हैं, 2 घंटे में ले लेंगे। आप इस कोचिंग के संचालकों को ये संदेश तक देने में असक्षम हो अब तक कि एक गरीब परिवार का बच्चा चला गया जो खुद तुम्हारे परिवार का कहीं ना कहीं मेंबर था, और आप लोगों के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। प्रशासन तो संरक्षक दे रहा है साहब इनको। निश्चित तौर पे दे रहा होगा। एक बाहर से आए हुए इंस्टीट्यूट और बाहर से जितने भी लोग यहाँ हमारे लोगों को ठगने के लिए आते हैं, उनको पता है इस बात का कि शासन और प्रशासन को साथ लेकर के हम जो चाहे अन्याय कर देंगे, लेकिन अन्याय होने नहीं देंगे। आपके साथ खड़े हैं, जब तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे। और आधे घंटे का समय हमने दिया है इनको। अगर ये बच्चों को निकाल देते हैं तो ठीक है, नहीं प्रशासन भी आ जाए, ताला लगाएंगे हम इसी। तमाम गलां का तो लोग भी ये भी कोई घास-फूस आदमी को नहीं गाँव देखो लोगों बेवजह थारे पर कोई आप फतावली बात में थे को डंडा मारोगा, नो आंदोलन और कोई न कोई बेचारा कोई पुलिस वालों बेवजह बेचारों को हमारी वजह से सस्पेंड हो, वो काम ना इन्हें तालों तो निकाल दे देंगे। बार तालों घाल तो मैं जिंदीबाजी बोल रहा इन्हें बैठ रही समझा दो, जो बात को न्याय निकल जाए, निकल तो क्या न्याय भाई उसी जो हमेशा शाम इन्हें करनी पड़ती वो बात। वो सोचा है कि मैं यहाँ उठ चले जाता तो हम लोग तो म्यार का और माना और वावे को नहीं बात आई थे वो बात कर लो। एक बार कोई बैठ थे 6 साहब नहीं बात करो तो समझ आ हमारी तरफ से थे ही 500 एक बार बात करो। मैं फैताल जानबूझ कर लूंगा, नहीं तो मैं कनाई कर देता ही इन्हें सीधो कर देता नहीं, बुच्ची बना जाए नहीं 1 मिनट का पकड़। सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, सज्जन सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आकाश कोचिंग हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आकाश कोचिंग हो बर्बाद, हो बर्बाद।